दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन आप सभी को ये संज्ञानित रहे कि लॉकडाउन खुल रहा है, बाकी जिम्मेवारियां पहले से कहीं ज्यादा हैं और जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं हम लोगों की। चूंकि समस्या ज्यों की त्यों है, जस की तस है और बल्कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आप सभी बेहतर समझते हैं और जानते हैं। मैं यहाँ आपसे ये कहूँगा कि लॉकडाउन खुल रहा है और खुलना भी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में बने रहने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो लॉकडाउन खुल रहा है, हमें अपने काम पे जाना चाहिए, लेकिन अब जिम्मेवारी पहले से कहीं ज्यादा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बार बार कह के भी अगर बात को बल मिले, मजबूती मिले और आप उसको ज्यादा समझें तो बहुत अच्छी बात है। हमें उचित दूरी बनाकर रखना है, जितना हो सके उतना हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। हमें मास्क लगाना है। मास्क ना हो तो हम अपने गमछे का इस्तेमाल मास्क की तरह कर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना हम सोशल डिस्टेंस बनाएंगे, उचित दूरी बनाएंगे, उतना हम कहीं ना कहीं इस महामारी से बच पाएंगे, क्योंकि इस महामारी से बचाव ही इसका उपाय है। तो लॉकडाउन खुल रहा है। लॉकडाउन खोलने के साथ हम पर जिम्मेवारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं और जिम्मेवारी सिर्फ इस बात को सोच के हमें देखनी है, क्योंकि हमारा सुरक्षित रहना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे साथ हमारा परिवार जुड़ा है और हमारे परिवार के साथ आगे बहुत सारे रिश्ते जुड़े हैं। तो अगर हम अपना ख्याल रखते हैं अपने परिवार के लिए तो भी बहुत बड़ी बात है, और परिवार के साथ साथ हम ख्याल रखते हैं पूरे समाज का, कम्युनिटी का और इसी तरह से पूरे देश का, तो आप बेहतर समझदार हैं। एक तो लॉकडाउन खुल रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमें जिम्मेवारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, हमें ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। दूसरा कि हमें इस वक्त अपनी इम्यूनिटी पर, अपनी रोग प्रतिरोधक जो हमारी शक्ति होती है, शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, अपना इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको बूस्टअप करना है, उसको ज़्यादा सक्रिय और बहुत मजबूत बनाना है। तो उसके लिए आप सभी जानते हैं, सबको पता है आजकल कि भाई रात को 1 गिलास ना सही, 1 कप दूध सही, उसमें 1 चुटकी हल्दी या जितने दूध की मात्रा है उसके हिसाब से हल्दी का इस्तेमाल हम ज़रूर करें। और रात को सोते समय थोड़ा सा गुड़ ले लें और अदरक का इस्तेमाल करें, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते हैं और बाकी आप सब बेहतर समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आजकल सोशल मीडिया से भी पता लग रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान देना ज़रूरी है, और मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि लोग बेशक डर के कारण ही फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, ज़रूर से दे रहे हैं और देना भी चाहिए। प्राणायाम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 5, 10, 15 मिनट भी करें तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्राणायाम कर सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी बात जो मेरे मन में है, मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने मन से हमें ये वहम कतई निकाल देना चाहिए, बिल्कुल अपने मन से ये वहम निकाल देना चाहिए कि भाई 2020 में क्या होगा, कोई बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा। देखिए साहब, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि कोई भी साल खराब नहीं होता, कोई भी दिन खराब नहीं होता, कोई भी घड़ी खराब नहीं होती। अरे ये तो सब हालात हैं, परिस्थितियां हैं, आती जाती रहती हैं। तो ये मन से वहम और नकारात्मकता बिल्कुल निकाल दें कि 2020 कैसे उकेगा, कैसे जाएगा। क्योंकि अगर ऐसी नेगेटिविटी में हम रहेंगे तो आप ये समझ के चलिए, अभी तो पूरे 6 महीने पड़े हैं, तो हम तो नेगेटिविटी, नकारात्मकता में ही मर जाएंगे। तो सोच को पॉजिटिव रखिए, आप सब सकारात्मक हैं और सकारात्मक बने रहिए। क्या 2020, क्या 2021, क्या 2019 था, कोई बात नहीं, ये तो प्लान है, प्री प्लान्ड है। भाई चाइना ने इतने समय से बनाया है इस वायरस को, उसके बाद दुनिया में छोड़ा है, तो उनका अपना प्लान था। अब दुनिया वालों का काम है कि वो इसको हरा दें, इससे निकल जाएं। तो 2020 में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 2020 में। तो बस ये परेशानी आई है तो इससे निकल भी जाएंगे हम लोग। तो सकारात्मक बने रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। 2020 में कोई बचेगा नहीं बचेगा, तूफान आ रहे हैं, ये हो रहा है, भूकंप हो रहा है, कुछ नहीं साहब, ये सब रेगुलर चीजें पहले भी होती थी, आगे भी होती रहेंगी। तो बस हमें अपने मन से ये वहम निकाल देना है कि 2020 ओए होए हवा मच गया। कुछ नहीं, नेगेटिविटी ना फैलाएं, कतई भी ना फैलाएं। और ये जिम्मेवारी आपकी अपनी खुद की बनती है, हर शख्स की, हर आदमी की अपने ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि हम जितनी बात करें पॉजिटिव करें। और जैसे कोई बोलेगी यार 2020 में कुछ नहीं है, 2020 में भाई साहब बिल्कुल ठीक है, 2020 सब सही होना है, सब अच्छे से होना है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? बाकी आप सब बेहतर समझदार हैं, और अगर समझदार हैं तो समझदारी का परिचय देंगे। जय हिंद, जय भारत।